EZians. वेलकम बैक टू आवर चैनल EZ एकेडमी। आप लोगों का पॉलिटी का लेक्चर चल रहा था। पॉलिटी के लेक्चर में लास्ट लेक्चर में आपको शेड्यूल के बारे में डिस्कस किए थे। सारे शेड्यूल को आप अच्छे से याद कर लिए होंगे। तरीका भी बताए थे कैसे याद रखना है। रटना नहीं है चीज़ों को, रटोगे तो भूल जाओगे। कितने चीज़ को रटोगे, ठीक है। इतना पढ़ना है, कितने बातों को आप रटोगे, उतना दिमाग में रहेगा नहीं। तो बहुत कुछ को तरीके से दिमाग में रखना होता है, तो वो लॉजिक भी आपको साथ साथ क्रिएट करते जाएंगे इसमें, ठीक है। चलिए अब आप चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं और पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपसे डिस्कस करते हैं। बेसिकली आपको हम बता चुके थे स्टार्टिंग में, जो पार्ट्स जो है 25 है, ठीक है। एक्चुअल में जो न्यूमेरिक नंबर होता है ना पार्ट्स का, वो अभी भी 22 ही है। अभी भी पार्ट्स जो है ना, जो मूल संविधान में लिखा गया था, मूल संविधान में 22 पार्ट्स जो लिखा हुआ है अभी भी 22 ही है। लेकिन कुछ कुछ अमेंडमेंट होते गया जिसमें ABC करके जुड़ते गया, ठीक है। तो टोटल 26 हो गया। 26 के बाद क्या हुआ, 7th अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये सातवां पार्ट्स है, इसे डिलीट किया गया। इसमें ग्रुप ऑफ स्टेट लिखा हुआ था, क्योंकि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट जब हो रहा था, स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन जब हो रहा था, स्टेट को लैंग्वेज के बेसिस पे जब बनाया गया, उस समय क्या हुआ, ग्रुप ऑफ स्टेट को डिलीट कर दिया गया। 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 में, ठीक है। तो इसे कभी कभी पूछ देता है किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत सातवां पार्ट्स को डिलीट किया गया, ठीक है, या सातवां पार्ट में था क्या। ग्रुप ऑफ स्टेट, जैसे ए ग्रुप में कुछ स्टेट थे, बी ग्रुप में कुछ स्टेट थे, सी ग्रुप में कुछ स्टेट थे, उस कंसेप्ट को वहीं से खत्म किया गया, ठीक है। चलिए फिर स्टार्टिंग से हम देखते हैं। इसे भी एक सेगमेंट में बांध रख के उस तरीके से हम 22 के 22 पार्ट्स को रटेंगे, याद रखने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिए। अब देखिए सेगमेंट कैसे बनाएंगे। देखिए पार्ट्स 1 है और पार्ट्स 4A तक हम जाएंगे, एक सेगमेंट में ले लेंगे, ठीक है। इसे दूसरे तरीका से भी याद करने का तरीका हम बता सकते हैं, लेकिन आप एक सेगमेंट में डिवाइड कीजिए चीजों को, ठीक है। पार्ट्स 1 है। पार्ट्स 1 जो है डिफाइन किया है द यूनियन ऑफ इट्स टेरिटरी, ठीक है। द यूनियन ऑफ इट्स टेरिटरी, पार्ट्स 1। अब देखिए यहां हम पार्ट्स लिखे हैं और ये डील किससे करता है, डील करता है ये यूनियन और इट्स टेरिटरी, ठीक है। और इसमें कितने आर्टिकल के बारे में लिखा गया है, ठीक है, 1 से 4 आर्टिकल के, ठीक है। ये चीज को एकदम सेगमेंट में ये ध्यान रखना है। द यूनियन ऑफ इट्स टेरिटरी, पार्ट 1, आर्टिकल 1 to 4, ठीक है। सेकेंड पार्ट्स में जो यूनियन एंड टेरिटरी है ना, और इसके भी इस टेरिटरी में जो नागरिक रहता है उसके सिटीजनशिप को लेकर डिस्कस किया गया है। क्या, यहां पे जो पब्लिक रहता है, नागरिक रहता है, जो ये टेरिटरी है, तो उसके नागरिक के बारे में डिस्कस किया हुआ है पार्ट 2 में, ठीक है, सिटीजनशिप, ठीक है। ये आपको आर्टिकल 5 to 11 में है। आप सुनते होंगे CAA जो आया था, ठीक है, जो सिटीजनशिप ऑफ अमेंडमेंट एक्ट जो आया था, वो आर्टिकल 11 के तहत ही लाया गया था। जो इसमें कहा गया था नन मुस्लिम जितने होंगे अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान को, उसे हम नागरिकता देंगे इंडिया में। ये आर्टिकल 11 के तहत ही लाया गया था, ठीक है। फिर आगे हम चलते हैं थर्ड पार्ट्स में हम देखते हैं। थर्ड पार्ट को हम देखते हैं, इसमें अब ये नागरिक यहां पे आ गया ना, तो इसे कोई ना कोई राइट मिलना चाहिए। तो थर्ड में फंडामेंटल राइट के बारे में डिस्कस किया गया है, ठीक है। एक तरीका होता है, इस फ्रेम में आप चीजों को याद रख सकते हो। तो पहले इसका एरिया डिफाइन किया गया, फिर इसे नागरिकता दिया गया। नागरिकता देने के बाद इसको कुछ ना कुछ फंडामेंटल राइट भी दिया, जो पार्ट्स 3 में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, जो पार्ट्स 3 में डिस्कस किया गया है। अब फंडामेंटल राइट दिया। अब पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल के किस पार्ट, 12 से 35 के बीच में, 12 से 35 के। इन जनरल टीचर लोग कहता है जो 14 आर्टिकल से लेके 32 आर्टिकल तक आप फंडामेंटल राइट में
पढ़ो, यही एग्जाम में आएगा। लेकिन हमें ये भी याद रखना है 12 से स्टार्ट है फंडामेंटल राइट और 35 तक जाएंगे, ठीक है। फिर आगे हम पढ़ते हैं नेक्स्ट देखिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, इसे शॉर्ट फॉर्म में डीपीएसपी भी कहते हैं। इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या, डीपीएसपी के नाम से भी, शॉर्ट फॉर्म में डीपीएसपी के नाम से भी फेमस है ये, ठीक है। ये पार्ट 4 में डिफाइन किया गया है। और डीपीएसपी जो है आपको आर्टिकल में 36 से लेके 51 तक डिफाइन किया गया है। कहां तक, 36 से। इसमें क्या है, यहां फंडामेंटल राइट है। डीपीएसपी में क्या कहा गया है, सरकार जो इन यूनियन टेरिटरी में चल रहा है वो पब्लिक को अपने सहूलियत के अनुसार कुछ ना कुछ समय समय पे देगा, कुछ ना कुछ देगा अपने सहूलियत के अनुसार, उसी को डीपीएसपी में डिफाइन किया गया है। ये आर्टिकल 36 to 51, ठीक है। 4th ए, अब इसके बाद देखिए, एक 4th ए इस मूल संविधान में नहीं था, मूल संविधान में नहीं था, इसे ऐड किया गया कब, 42nd अमेंडमेंट एक्ट। 42nd अमेंडमेंट इंदिरा जी जो की थी 1976 में, ठीक है। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट में हम 4th ए को यहां पे इंट्रोड्यूस किए और इसका नाम लिख दिए फंडामेंटल ड्यूटीज। अब देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज, देखिए आपको आपका एरिया डिफाइन है, उस एरिया में आपको सिटीजनशिप मिल गया, सिटीजनशिप मिलने के बाद आपको फंडामेंटल राइट मिला, फंडामेंटल राइट मिलने के बाद वहां का जो राजा है, वहां का जो प्राइम मिनिस्टर है, जो भी है, वो कुछ ना कुछ अपने तरीका से भी कुछ समय समय पे कुछ ना कुछ आपको दिया, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आ गया, ठीक है। उसके बाद आपका भी तो फंडामेंटल ड्यूटी बनता है, तो आप इसीलिए 4th ए को लाया गया, फंडामेंटल ड्यूटीज 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, इसे 51 ए में रखा गया है, ठीक है, 51 ए में रखा गया है। नेक्स्ट अब देखिए, ये सेगमेंट को एक साथ हम पढ़ लिए, इस सेगमेंट को एक साथ मेरे दिमाग में बैठ गया क्या क्या हुआ, सबसे सीक्वेंस वाइज। अब देखिए क्या होता है, इस पूरे टेरिटरी में हेड होगा कोई ना कोई, इसके नीचे का कोई ना कोई हेड होगा, ठीक है। अब देखिए पार्ट 5 ध्यान रखिए, पूरे यूटीज का ये टेरिटरी के अंदर, पूरे टेरिटरी के अंदर क्या हुआ, यूनियन गवर्नमेंट को डिफाइन किया गया। यूनियन गवर्नमेंट जो पूरे एरिया का हेड होगा वही होगा यूनियन गवर्नमेंट। जैसे इंडिया लीजिए, इंडिया का ही हम पढ़ रहे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, इस सब के बारे में डिफाइन किया गया था। इस यूनियन गवर्नमेंट में लगभग 5 सब्जेक्ट चैप्टर हैं, 5 चैप्टर लिखा हुआ है, 5 चैप्टर, ठीक है। उसके बाद उससे नीचे क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट है आपका पार्ट 6 में, पार्ट 6 में स्टेट गवर्नमेंट के बारे में लिखा गया है। तो अब देखिए यहां पे लगभग 6 चैप्टर है। अब इस दोनों देखिए, सीक्वेंस देखिए, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। यूनियन गवर्नमेंट के बाद आया स्टेट गवर्नमेंट, और यूनियन गवर्नमेंट में आपका 52 आर्टिकल से लेके 151 आर्टिकल तक यूनियन गवर्नमेंट को डिफाइन करता है, ठीक है। इसमें टोटल 5 चैप्टर है, ठीक है। अब स्टेट गवर्नमेंट में जो है 6 चैप्टर है। द स्टेट गवर्नमेंट पार्ट 6 में आता है, और 152 जैसे ये आर्टिकल खत्म हो रहा है, देखिए सीक्वेंस में 151 तक होता है यूनियन गवर्नमेंट, 152 से स्टेट गवर्नमेंट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। 152 से 237 तक, 237 तक, 152 से 237 तक, ठीक है। अब देखिए 7th ऑलरेडी हम पहले बता चुके हैं क्या है, 7th में क्या था वो डिलीट हो चुका है, कब, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, सब ठीक है, 1956 7th था ये, याद रखिएगा 7 पार्ट्स को डिलीट किया गया था, ठीक है। अब आप देखिए लास्ट इसमें 8वां है, ठीक है। इस सबको एक साथ हमको ध्यान रखना है, यूनियन गवर्नमेंट से लेके यूनियन टेरिटरी। 8वां पार्ट जो है यहां पे द यूनियन टेरिटरी, यूटीज के बारे में डिफाइन किया गया है, ठीक है। यूटीज का वो 239 टू जैसे 237 पे है यहां पे, ठीक है, 239 टू 242 आर्टिकल तक डिफाइन किया है यूटीज के बारे में,
ठीक है। और इसी तरीका से सेगमेंट में हम बांटेंगे। पहले ये इस पार्ट्स को याद रखेंगे, कोशिश करेंगे याद रखने का जैसे सीक्वेंस में, ठीक है। और फिर उसके बाद 5 से लेके 8 तक को याद रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका पार्ट जो आता है, पार्ट्स आपको हम पढ़ा चुके 8 तक, 7 तो डिलीट ही था। अब फिर इसका कॉम्बिनेशन करेंगे। देखिए इसको जो सेगमेंट में हम तोड़ेंगे ना, तो इस तीनों को एक साथ रखेंगे, ठीक है। नाइन्थ है या नाइन्थ भी, नाइन्थ है नाइन्थ भी, तीनों को हम एक साथ रखेंगे क्योंकि तीनों 243 आर्टिकल से रिलेटेड है, ठीक है। और नाइन्थ जो है ये पंचायत से रिलेटेड है। पंचायत जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट के तहत इंप्लीमेंट हुआ था, 73rd 74th का हुआ था, आपको याद है जब बताए थे। ये 92 में पेश हुआ था, 93 में ये पास हुआ था, ठीक है। 73rd और 74th। 9th ए में म्यूनिसिपैलिटी, नगर निगम, नगर पालिका वगैरह जो होता है इसी में आता है, ठीक है। अब देखिए आगे जो है 9th बी में है कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये जो है ना 97th अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत आया था, ठीक है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट और 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ये तीनों को हम एक सेगमेंट में ध्यान रखेंगे, ठीक है। 9th में 73rd 74 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी और कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये तीनों को एक साथ हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तीनों जो है आर्टिकल 243 से रिलेटेड है। आर्टिकल 243 से 243 ओ तक पंचायत है, 243 से 243 जेड जी तक आपको म्यूनिसिपैलिटी है, 243 जेड एस से जेड टी तक आपका क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए अब चलते हैं 10th में। 10th में क्या है, शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया, द शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया, ठीक है, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया। 11th में क्या, रिलेशन बिटवीन यूनियन और स्टेट, यानी कि जो हेड ऑफ द टेरिटरी होगा और उससे कम पावर के जो है स्टेट, तो ये दोनों का रिलेशंस, ठीक है। उसके बाद 12th में क्या, फाइनेंस से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, ये सब आपका 12th में है, ठीक है। और उसके बाद ट्रेड कॉमर्स, यानी कि उस एरिया के अंदर ट्रेड कॉमर्स इंटरकोर्स क्या होना चाहिए, ठीक है, जिस टेरिटरी की हम स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं। प्लस सर्विस अंडर यूनियन एंड स्टेट, यानी इसमें भी सर्विस जो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है और राज्य सरकार का, उस सर्विस को डिफाइन किया गया है इसमें 14 में, ठीक है। ये चीज को ध्यान रखना। 14A एक है ट्रिब्यूनल, और 15 बहुत ही फेमस है ये, इसमें इलेक्शन को डिफाइन किया गया है, ठीक है, किसको, निर्वाचन, जो है निर्वाचन को। अब इस पूरे को आप एक साथ सेगमेंट बनाइए, यहां से लेके यहां तक 15 तक, ठीक है। यहां तक आप एक सेगमेंट में इस चीज को ध्यान रखिए, ठीक है। 9th ए 9th बी, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, याद हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए 10th में आया, 10 में शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया। शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया, जिस टेरिटरी की बात कर रहे हैं इसी में पंचायत भी होना चाहिए, शहर में म्यूनिसिपैलिटी होना चाहिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें कुछ एरिया होते हैं जो शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया भी होता है इसी के अंदर। प्लस जो हम स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे, हेड होगा एक यहाँ पे, एक नीचे स्टेप का होगा जो स्टेट के अंदर होगा, तो उस दोनों के बीच रिलेशंस, ठीक है। 10th हुआ आपका शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया, और 11th क्या हुआ, रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट,
रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट। नेक्स्ट 12 में क्या हो गया, अब रिलेशन हो गया तो उसमें फाइनेंस से रिलेटेड भी कारोबार होगा, ठीक है। फाइनेंस से रिलेटेड कारोबार होगा तो अब ऑटोमेटिक एक फाइनेंस कब ज्यादा होगा, फाइनेंस से रिलेटेड कारोबार कब बढ़ेगा, ट्रेड कॉमर्स जो होता है बिजनेस वगैरह ये सब बढ़ेगा तभी हो पाएगा। तो 13 में, ठीक है। 14 में क्या होगा, फिर सर्विस भी प्रोवाइड किया जाएगा, ट्रेड कॉमर्स होगा तो सर्विस अंडर यूनियन एंड स्टेट, ठीक है। और उसके बाद ट्रिब्यूनल एक याद रखिए यहाँ पे। और 15 में क्या है, इलेक्शन है। सबका आर्टिकल आपको दिया हुआ है, जो शेड्यूल एंड ट्रैवल एरिया 244 से 244A, रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड यूनियन 245 263 आर्टिकल के बीच में, ठीक है। फाइनेंस प्रॉपर्टी 264 से 300A, 300A बाद में ऐड किया गया था। आपको जब आर्टिकल पढ़ाएंगे तो उस समय आपको बताएंगे। पहले ये फंडामेंटल राइट में हुआ करता था, प्रॉपर्टी से रिलेटेड है ये, ठीक है, एसेट से रिलेटेड है ये, ठीक है। उसके बाद ट्रेड एंड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स ये 301 से 307। सर्विस अंडर यूनियन एंड स्टेट, जो यूपीएससी वगैरह होता है, स्टेट सर्विसेज वगैरह होता है, ये सारे डिफाइन किया हुआ है आपका 308 से 323 आर्टिकल में, ठीक है। ये ट्रिब्यूनल जो है ये भी आपको 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1976 में ऐड किया गया था। इसमें आर्टिकल 323A से 323B है, ठीक है। और इलेक्शन जो डिफाइन है 324 से 329A तक, इलेक्शन डिफाइन है आपका 324 से 329A तक, ठीक है। 15 तक आपको बता दिए पार्ट्स। 15वां क्या था, इलेक्शन था, निर्वाचन था, ठीक है। उसके बाद आप आते हैं 16वां पार्ट्स में क्या है। देखिए इसमें क्या है, निर्वाचन है, लेकिन इसमें क्या है, स्पेशल प्रोविजन टू SC ST OBC एंड एंग्लो इंडियन, इन कुछ विशेष जाति समुदाय के लिए स्पेशल प्रोविजन के बारे में 16वां पार्ट्स में लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद 17वां पार्ट है आपका, जो ऑफिशियल लैंग्वेज आपका क्या होना चाहिए। ऑफिशियल लैंग्वेज जो होता है सेंटर में प्लस अपने अपने स्टेट में जो भी लैंग्वेज होता है, जैसे यहाँ पे एक लैंग्वेज, द्वितीय लैंग्वेज उत्तराखंड के अंदर जैसे आपका आ गया, संस्कृत को लिया गया है, उसी तरह ऑफिशियल लैंग्वेज को डिफाइन किया गया है इसमें 17वां पार्ट्स में, ठीक है। 18वां पार्ट में जो है इसमें इमरजेंसी के बारे में कहा गया है। इमरजेंसी प्रोविजन, जो आप इमरजेंसी लगा था, नेशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, या जो आपका प्रेसिडेंट रूल वगैरह होता है, ये सारा इसमें डिफाइन किया गया है इमरजेंसी, ठीक है। 19 में जो है, 19 में आपका मिसलेनियस है, इसमें सारा चीज लिखा गया है मिसलेनियस करके। 20वां जो होता है ये आपका अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, माने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लिखा गया है इसमें, ठीक है। ये आर्टिकल 368 बहुत ही फेमस है, आर्टिकल 368 में लिखा गया है। ऊपर का भी आर्टिकल आपको हम बता देते हैं, जैसे स्पेशल प्रोविजन टू SC ST OBC एंड एंग्लो इंडियन, इसके बारे में 330 से लेके 342 तक लिखा गया। 330 से लेके 334 तक बहुत ही आर्टिकल जो है आपको एकदम रट के ही रखना है। आर्टिकल जब पढ़ोगे तो वहां से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो इस आर्टिकल के बीच में लिखा गया है स्पेशल प्रोविजन। ऑफिशियल लैंग्वेज को पता है, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है 343 आर्टिकल में, लेकिन 343 से 351 तक गया है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद इमरजेंसी प्रोविजन आपको पता है 352, 356, 360 आपको पता ही है ये चीज, यानी कि 352 से 360, ठीक है। मिसलेनियस को दे दिया है, जस्ट इमरजेंसी के बाद मिसलेनियस को डाल दिया गया है, जो 361 से 367। अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये भी आपको पता है 368, ठीक है। और उसके बाद टेम्पोररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन, जैसे अभी जम्मू कश्मीर को हटाया गया, आपको पता है वहां पे टेम्पोररी था, वही वहां पे पूर्वोत्तर राज्य में जो है स्पेशल प्रोविजन मिला हुआ है, ठीक है। तो टेम्पोररी प्रोविजन जो था जम्मू कश्मीर में 370 जो अभी हटाया गया है, ठीक है। तो ये 369 से लेके 392 के बीच में डिस्कस किया गया है। अब लास्ट जो पार्ट्स है इसमें शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट अथॉरिटी टैक्स इन हिंदी जो होता है इसे लिखा गया है, ठीक है।
तो ये मिला के टोटल देखिए 22 ही है, 22 पार्ट्स है आपके पास। ये भी पता चल गया 22 पार्ट्स है, लेकिन उसमें ABCD करके 3 इंक्रीज किया, इसीलिए 25 लिखा जाता है कहीं कहीं बुक में। ठीक है, इसे डिफाइन गया है 393 से 395, और आर्टिकल भी देखिए 395 ही है, लेकिन कहीं कहीं बुक में आपको 450 दिख जाएगा, 465 दिख जाएगा, 465 के आसपास। तो वही जो आर्टिकल है ना बीच बीच में जो ऐड हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत कुछ कुछ जोड़ा गया है, उसी को मिला के ये 465 बोला जाता है या 450 बोला जाता है। ठीक है, न्यूमेरिक वाइज आर्टिकल भी 395 है, पार्ट्स भी आपका 22 ही है, वो इससे 25 बोला जाता है, 450 प्लस बोला जाता है। ठीक है, सिर्फ आपको शेड्यूल ही इंक्रीज हुआ है 4, शेड्यूल को ही इंक्रीज किया गया है 4। तो इस तरीके से आप 3-4 सेगमेंट में बांट के आपको जैसे आए, ये इन्फोर्स नहीं है हम जैसे बताएं वैसे ही आपको याद रखना है, आपको जैसे ये चीज ध्यान रखना है, एसोसिएट करना है, एसोसिएट करके इसे दिमाग में रखना है। ठीक है, रटना नहीं है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। अब आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, और एसोसिएशन, पढ़ाई में एसोसिएशन का ध्यान रखें। जब तक आप एसोसिएट नहीं करोगे चीजों को, तब तक आपके लॉन्ग टाइम आपके मेमोरी में नहीं रहेगा। ठीक है, हमेशा एसोसिएट करके ही रहिए। थैंक यू सो मच।